प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की क्लास को हम डेली करा रहे हैं, जो डिटेल से करा रहे हैं। जो अभी तक हमारे 2 टॉपिक हुए थे, जो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों से संबंधित, उन्हीं से जो है आज हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेके आए हैं। जो प्रत्येक क्लास में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जिनको हम डिटेल से कराएंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट का एग्जाम हुआ, यूपी सुपर टेट हुआ या सी टेट हुआ या अदर जिन एग्जामों में जो है हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों को हमारी क्लासें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी की मानक वर्णमाला में निम्नलिखित में से किसे स्थान नहीं दिया गया है। क्या कह रहा है कि हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें किस अक्षर को जो है स्थान नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सरी, यानी कि सिरी। इसको जो है वर्णमाला, मानक वर्णमाला में जो है स्थान नहीं दिया गया। और अन्यथा जो और है, ला है, क्री है, रा है, इन सभी को जो है मानक वर्णमाला में जो है स्थान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है। क्या कह रहा है, जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें द्वितीय व्यंजन पूछा है। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है जो 2 बार आया हो, एक शब्द जो है वर्ड 2 बार लिखा हो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी दिल्ली। दिल्ली में जो है द्वितीय व्यंजन है, ला जो है कितनी बार पूछा गया है? 2 बार है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो ये श, कौन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हमारे जो है आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी व्यंजन होते हैं जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के, यानी 25 और डा और ढा, ये जो व्यंजन है हमारे कितने होते हैं? 25। ये प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? प्रत्येक वर्ग में जो है 5 वर्ड होते हैं। ठीक है। और प्लस 2 ये, तो कितने? 27। तो ये हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। ठीक है। परकंपी या प्रकंपी, प्रकंपी व्यंजन कौन होते हैं? प्रकंपित। परकंपी लिखा तो यहाँ पे क्या है? प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? रा, ये रा होता है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं का वर्ग, का वर्ग को हम क्या बोलते हैं? का वर्ग को जो है स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। क्या कह रहा है? जो क्षेत्र छ ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। ये किन, चलिए संयुक्त वर्ण कितने हमारे होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। तो ये किन वर्णों के मिल के बना है? का प्लस सा और त्रा, ता प्लस रा, जा प्लस स प्लस रा। इन वर्णों से मिलके जो वर्ण बनते हैं उनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? मूल स्वर जो है हमारे 4 हैं। आ,
ई उ और रे। घोषवर्ण, घोषवर्ण कौन होते हैं? जो घोषवर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का, क्या इधर कर देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। और उसके बाद में जो अंतस्थ, कौन? अंतस्थ व्यंजन, इधर नोट कर देते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, कौन? अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? या, रा, ला, वा। और सभी स्वर, सभी स्वर ये क्या होते हैं? घोषवर्ण होते हैं। तब जिनका उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है। तो तालव्य कौन से होते हैं? चा वर्ग। चा वर्ग जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। इनको हम एक और नाम से बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी। चा वर्ग को और क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, क्रम क्या होगा? क्रम। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद में आता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, का वर्ग, यानी का वर्ण के जो है बाद में आता है। क्या हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें क्लियर याद हो जाएंगे। जो एग्जाम में हम जब बैठते हैं तो थोड़ा माइंड प्रेशर की वजह से जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम जल्दबाजी में क्वेश्चन जो है गलत कर देते। तो ये क्वेश्चन हमारे कब गलत नहीं होंगे? जब हम इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? क्या कह रहा है? जो ज्ञ वर्ण है वो किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? ज प्लस न, या ज प्लस य, या ज प्लस ध, ज प्लस न्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, च प्लस य। बच्चों एक बात याद रखनी है कि जो पहले वर्ड पे चाहे ज्ञ हुआ या छ हुआ या त्र हुआ, जो पहला अक्षर होगा वो हलंत वाला सही होगा। अगर आपने ये वाला सही कर दिया, जैसे ये दिया है ज प्लस, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी पहले वर्ड पे जो है हलंत लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? क्या कह रहा है? जो ये वर्ण दिए हैं न, ज, ह और सा, तो इनमें से पूछा है कि अघोष वर्ण जो है वो कौन कौन होते हैं? आ से अघोष
और आ से वन। आप वन नंबर पे आता है तो अगोस हो जाएगा हमारा 12। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और कौन होते हैं उस और उष्म और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। हाँ जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो इन ऑप्शनों में कौन है? पहला अक्षर कौन है? तो पहला अक्षर तो हमको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन सा अक्षर दिया है? सा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी आंसर, दंत सा। ये कौन सा सा है? दंत सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या कह रहा है? जो घा दिया है इसका उच्चारण स्थान पूछा है, तो ये किस वर्ग में आता है? ये जो का वर्ग में आता है। और का वर्ग में जब आएगा घा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है क्या है? याद करने के लिए ट्रिक याद करिए, का वर्ग और का से का वर्ग और का से कंठ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंठ। तालु में कौन से आते हैं? चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और टा वर्ग दंत है। सॉरी, और मूर्धन नहीं, सॉरी, जो दंत है वो ता वर्ग है। क्या है? ता वर्ग दंत है। मूर्धन्य जो है वो है टा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के योग से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गया। और संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? संयुक्त व्यंजन जो है कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या कह रहा है कि दंत नहीं है। तो दंत हमारे कौन वर्ग होते हैं? ता वर्ग। कौन होता है? ता वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी ता, था, दा, धा और ना, ये हमारे क्या होते हैं? दंत होते हैं। तो इसमें से देखिए इस वर्ग में कौन सा नहीं आता है? टा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा मूर्धन्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जो ये वर्ड दिए हैं इनमें से कंठ ध्वनियां पूछे। कंठ ध्वनियां क्या होता है?
का वर्ग होता है। तो का वर्ग में क्या है, का और खा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। का और खा जो है ये कंठे ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। क्या, मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आता है, मूर्धन्य में होता है वो टा वर्ग आता है। क्या आता है, टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा, ठा, डा, ढा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, डा और डा। और ये गाँव है कंठ है, क्या हो जाएगा, कंठ है। और ये तालब्य, क्या हो जाएगा, तालब्य। और ये हो जाएगा ओष्ठ। पा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण क्या है, अल्प, एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण बड़ जो है कौन सा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण बड़ कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण बड़ हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, क्या, प्रत्येक वर्ग का, एक सेकेंड, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। और कौन से, अंतस्थ, अंतस्थ में कौन आते हैं, या, रा, ला और वा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होगा अल्प प्राण में, और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा है कोई, पहला अक्षर आ, नहीं तो फिर सेकंड आ जाएगा, पहला आ, खा, गा, पहला और तीसरा, राइट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, का और गा, ये ऐसे अल्प प्राण। पा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, क्या कह रहा है, नवीन विकसित ध्वनियां जो है कौन सी हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, का और खा और गा, कैसी ध्वनियां नवीन विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष, घोष को हम एक और नाम से बोलते हैं घोष या सघोष। तो ये क्या होते, घोष या सघोष वर्ण जो होता है ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। उसके बाद में अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और सभी स्वर, और सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे
घोष होते हैं। तो चलिए तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? का पहला, चा पहला, छा चा चा छा जा, ये भी नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा पांचवा? तो पांचवा क्या है? ऑप्शन सी, यानी मां अक्षर जो है हमारा कैसा है? घोष वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक वर्ण जो है व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है तो फिर क्या होगा? स्वर होगा। तो चलो देखते हैं स्वर कौन सा है। खा रहा है, ये क्या है? व्यंजन है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए, उ। ये क्या है? हमारा स्वर है, व्यंजन नहीं पूछा है, तो व्यंजन ही नहीं है, स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि ओष्ठ नहीं है? क्या पूछा? ओष्ठ है नहीं, ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? पा वर्ग आता है। तो पा, फा, बा, तो पा हो जाएगा ओष्ठ, पा, फा, बा। ये भी हो जाएगा पा, फा, बा, भा और मा, ये भी ओष्ठ हो जाएगा। तो पूछा नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ता। ये क्या है? ये जो है दंत है। ये क्या है? दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 52। कितनी है? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? क्या पूछा है? नासिक व्यंजन। नासिक मतलब जिस वर्णों का उच्चारण जो है नाक से होता है। तो नाक से क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर हमारा होता है वो नासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? पांचवा वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी। यहाँ तो ये क्या है? हमारा नासिक है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट है क्वेश्चन हमारा, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? क्या है? ए वर्ड जो है ये क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, कंठ तालव। क्या हो जाएगा? कंठ तालव। नासिक में प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आता है। क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। मूर्धन्य में टा वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग। तो फिर बच्चे ए क्या है? कंठ तालव। ये कंठ और तालु से मिलकर इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ तालव बोलते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में होंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।